नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है सर्कल यानी वृत्त, जिससे जो है ये और एक चैप्टर दो और है जिनसे मिला के बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है हम सीखते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सर्कल। ये बोर्ड एग्ज़ाम में जो है 2 चैप्टर मिला के 3 चैप्टर, इससे जो है बोर्ड एग्ज़ाम में सीधा जो है 10 नंबर का यानी 10 मार्क यहाँ से आपका कवर होने वाला है। ठीक है, तो इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो वृत्त होता है, नाम से ही स्पष्ट है ये क्या है, कौन सा चैप्टर है, वृत्त। ठीक है, वृत्त क्या होता है आपको इसको समझना है अच्छे से। वृत्त क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, वृत्त किसे कहते हैं पहले हम इसको समझते हैं। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक जो है निश्चित बिंदु है, एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इससे समान दूरी पर स्थित जो बिंदुओं का बिंदुपथ होगा, ठीक है, यही क्या होगा आपका वृत्त होगा। ठीक है, ये होगा आपका वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और वृत्त का जो सबसे बाहरी पोर्शन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वृत्त का जो है सरकमफेरेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, ये आपका परिधि होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा वृत्त अच्छे से बना दे रहे हैं। ठीक है, वृत्त यहाँ हम अच्छे से बना दे रहे हैं इस तरह से कुछ। चलिए थोड़ा सा ये फिगर मिटा दें तब बनाते हैं तब और अच्छे से बनेगा। तो वृत्त क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, ये आपका कोई क्या है, वृत्त है। ठीक है, ये आपका कोई वृत्त है। ठीक है, अब इसमें जो है एक इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, जो वृत्त होता है एक जो है समतल पर बनता है। ठीक है, ये जो है समतल पर बनता है। तो वृत्त किसे कहते हैं, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर। सेंटर मतलब होता है केंद्र। ठीक है, ये आपका क्या होता है, केंद्र। इसे हम कहते हैं केंद्र कहते हैं। ठीक है, और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसी को हम कहते हैं रेडियस। इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, रेडियस मतलब होता है आपका त्रिज्या। वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है, ये आपकी त्रिज्या होती है। अगर इसको दोनों सिरों पे मिला देते हैं, ठीक है, यानी परिधि के दोनों सिरों पर मिला देते हैं, ऐसी रेखा जो वृत्त के परिधि के दोनों सिरों पर मिलती है लेकिन वो कहाँ से जाती है, केंद्र से होकर जाती है, सेंटर से होकर जाती है, उसी को हम कहते हैं डायमीटर। इस जो है इस लाइन को हम क्या कहेंगे, डायमीटर। यानी जो है ए इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और यहाँ पे ये आपका सेंटर ओ है। तो यहाँ पे जो ए बी है ये क्या है, डायमीटर है। ये क्या है, डायमीटर है। तो यहाँ पे ये क्या है, डायमीटर है। डायमीटर का मतलब होता है व्यास। वृत्त का क्या होता है, व्यास। ठीक है, जो वृत्त का डायमीटर होता है यानी जो वृत्त का व्यास होता है, ठीक है, वृत्त का व्यास जो होता है उसे हम डी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, 2r होता है। यानी जो ये त्रिज्या है आपकी यहाँ से यहाँ तक, एक त्रिज्या ये होगी, एक त्रिज्या ये होगी। तो आपको पता है वृत्त की जो त्रिज्याएँ होती हैं ये क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे ये आर है, ए आर यानी 2r हो गया। तो जो आपका डायमीटर होता है वृत्त का वो क्या होता है, वो 2r होता है। और जो इसका रेडियस होता है यानी जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है। तो ये आपको समझना है अच्छे से कि जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, और जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सरकमफेरेंस यानी जो है वृत्त का क्या होता है, सरकमफेरेंस का मतलब होता है आपका, सरकमफेरेंस का मतलब होता है परिधि। परिधि हम किसे कहते हैं, वृत्त का जो सबसे बाहरी वाला पोर्शन रहता है इसी को हम परिधि कहते हैं। ठीक है, वृत्त की सबसे जो बाहरी वाली ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये भाग है, ये क्या है, परिधि है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, और सेंटर क्या होता है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये जो वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त की जो सबसे बड़ी जो व्यास होती है यानी जो परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली जो रेखा केंद्र से होकर जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। बट अगर ये यहाँ से होकर जाए तो इसी को हम कहते हैं जीवा। इसको हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इसको कहते हैं कॉर्ड। ये आपका जीवा होता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वृत्त की जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है। अब हम समझते हैं वृत्त का जो एरिया होता है वो क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है
पाई आर स्क्वायर, और जहाँ पे पाई क्या है, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है 3.14 होती है। पाई जो हमारा होता है ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये क्या होता है आपका इरेशनल, ये केवल ऐसे मान लिया जाता है कि इतना होता है, वास्तव में इसकी वैल्यू अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब वृत्त की जो परिधि होती है पैरामीटर होती है, ठीक है। वृत्त की जो पेरीमीटर होती है यानी जिसको हम कहते हैं परिमाप, वो क्या होता है, ये आपका एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जो वृत्त का परिमाप होता है ये क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू क्या होती है 22/7। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये क्या है आपका परिमाप है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या होती है। वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होकर जाए वो क्या होता है, व्यास होता है। त्रिज्या क्या होती है, इसका एरिया कितना होता है, सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं जो इससे जुड़े और भी कंसेप्ट हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम देखते हैं। जैसे अगर आपको इसका डेफिनेशन याद करना है तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समान बिंदु से बनी आकृति वृत्त कहलाती है, ठीक है। वही चीज़ें जो हमने बताया कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। गोले और वृत्त में क्या अंतर होता है, जो गोला होता है आपका, गोला क्या होता है, जैसे आप बॉल देखते हैं ये क्या है 3D फिगर है, मतलब जो है ये थ्री डायमेंशनल है। इसको हम समतल पे बनाएंगे तो उसका फिगर नहीं बनेगा, लेकिन जो आपका ये वृत्त होता है, वृत्त जो होता है ये आपका समतल पे बनता है, ठीक है। और जो आपका गोला होता है, गोला 3D फिगर है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको जो समझना, और जो गोला होता है, गोला ऐसे आप बना दिए, ये गोला हो गया, इसका सेंटर पॉइंट नहीं होता है। बट जो वृत्त होता है इसका क्या होता है, एक फिक्स सेंटर पॉइंट होता है। तो आपको ये समझना है। अब इसके बाद जो अगला आपका है टॉपिक वो है डायमीटर। व्यास क्या होता है, वृत्त की परिधि पर उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। अभी हमने आपको बताया कि जो है परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही वृत्त की क्या होती है, व्यास होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे जो है जीवा क्या होती है, इसको भी हमने बताया कि कोई वृत्त है, ठीक है। वृत्त के जो है परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं जीवा कहते हैं। ये आपका AB क्या है, एक जीवा है। वृत्त में बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं, बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती हैं, ठीक है। आप कहीं से भी खींचिए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आगे देखते हैं, ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, मतलब आंतरिक बिंदु क्या होता है और बाह्य बिंदु। जैसे मान लीजिए कोई क्या है, सर्कल है, कोई वृत्त है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे आपका C पॉइंट हो गया, यहाँ पे D हो गया, यहाँ पे हमने कहा F है, यहाँ पे E है, और यहाँ पे आपका G है, और यहाँ पे हमने कह दिया कोई पॉइंट H है, ठीक है। तो इन जो है यहाँ पे है इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट जो होता है वो वृत्त की जो है रेडियस से, यानी जो वृत्त की त्रिज्या से छोटी होती है, जो आपका इंटीरियर पॉइंट रहता है। यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस रहेगी छोटी रहेगी, ठीक है, रेडियस से। लेकिन जो एक्सटीरियर पॉइंट होता है वो क्या होता है, रेडियस से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यानी जो वृत्त के बाहर स्थित जो बिंदु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सटीरियर पॉइंट, और जो वृत्त के अंदर स्थित बिंदु होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगला आपका टॉपिक है समकेंद्री वृत्त। समकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं, ऐसा वृत्त, ठीक है, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र क्या हो, एक ही हो, लेकिन उसकी त्रिज्याएं क्या हो, अलग अलग होती हैं, उसे हम कौन सा वृत्त कहते हैं, उसे हम कहते हैं समकेंद्री वृत्त कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ फिगर बना रहा हूँ समकेंद्री वृत्त का। जैसे ये आपका क्या है, एक वृत्त है, यहाँ पे हमने जो है एक ऐसे बना दिया, ये भी क्या है, वृत्त है। और यहाँ पे जो है एक फिगर हमने ऐसे बना दिया, ये भी क्या है, वृत्त है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन तीनों का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इन तीनों जो वृत्त हैं इनका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, एक ही है, वो है। लेकिन यहाँ पे जो इनकी त्रिज्याएं हैं वो क्या है, अलग अलग। जैसे यहाँ पे इसकी त्रिज्या कुछ है, यहाँ पे इसकी त्रिज्या कुछ और है, यहाँ पे इसकी त्रिज्या कुछ और है। तो ऐसा वृत्त जिसका जो है सेंटर पॉइंट क्या हो, एक ही हो, लेकिन उसकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समकेंद्री वृत्त कहते हैं, ठीक है। कनेक्टिक्ट्रिक जो है सर्कल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये सारी चीज़ें आपको आएंगी तभी आप जो है क्वेश्चन बहुत बेटर तरीके से लगा पाएंगे। तो इसको आपको
नोट कर लेना है पॉइंट टू पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं एक वृत्तीय बिंदु क्या होता है। एक वृत्तीय बिंदु वे बिंदु होते हैं, एक वृत्तीय बिंदु किसे कहते हैं, एक वृत्तीय बिंदु वो बिंदु होते हैं जो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं जो है क्या कहते हैं, एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं, ठीक है, कंसाइक्लिक पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ये कोई आपका क्या है, वृत्त है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया वो, यहाँ पे कोई बिंदु ए है, यहाँ पे कोई बिंदु बी है और यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, सी है, यहाँ पे कोई बिंदु डी है। तो ये जो पॉइंट है ये वृत्त के कहाँ स्थित है, सरकमफेरेंस पे स्थित है, वृत्त के जो है परिधि पर स्थित है। तो ये सारे जो पॉइंट होंगे ए बी सी डी, ये क्या होंगे आपके, ये सारे पॉइंट क्या होंगे आपके, ये होंगे एक वृत्तीय बिंदु होंगे, ठीक है, इन्हीं को एक वृत्तीय बिंदु कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आपका जो अगला टॉपिक है ये है जो है आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है, वृत्त का चाप किसे कहते हैं। तो जो है परिधि पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को हम वृत्त का क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई एक सर्कल बना दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और हमने कहा कि जो ये आपका सर्कल बना है ये आपका सेंटर हो गया ओ, यहाँ पे हमने कहा ये आपका ए है और यहाँ पे आपका क्या है, बी है, और यहाँ पे आपका जो पॉइंट है ये डी हो गया और यहाँ पे हमने कोई मान लिया पॉइंट ए सी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चाप यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, ठीक है। तो ये जो चाप है आपका, इसे हम कौन सा चाप कहते हैं, इसे हम कहते हैं जो आपका चाप है यानी ए डी बी, इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, माइनर आर्क, मतलब जो है इसको हम कहते हैं हिंदी में लघु चाप, इसे हम क्या कहते हैं, लघु चाप। लघु का मतलब होता है छोटा, लघु चाप कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका दूसरा जो बन रहा है, दूसरा आपका क्या बन रहा है, दूसरा आपका बन रहा है जो चाप ए बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए, और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे सी, और क्या बन रहा है, बी, और यहाँ पे ऐसे चाप का सिंबल लगा देंगे। तो ये आपका कौन सा चाप है, ये मेजर आर्क है, ठीक है। ये आपका क्या है, मेजर आर्क है। मेजर आर्क का मतलब होता है, मेजर आर्क का मतलब क्या होता है, दीर्घ चाप होता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा चाप है, इसे आप लिखेंगे दीर्घ चाप, इसे आप क्या लिखेंगे, दीर्घ चाप। ये आपका क्या होता है, दीर्घ चाप। तो आई होप ये आपको लघु चाप, दीर्घ चाप ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक है ये है वृत्ताखंड, ठीक है। सर्कल सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सर्कल सेगमेंट आपको जो है जानना है कि सर्कल सेगमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे ये फिगर हम मिटा दे रहे हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं सर्कल सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। सर्कल सेगमेंट जो है क्या होता है, ये भी जो है एक जो है वृत्त की जीवा द्वारा, वृत्त का जो दो भाग कर दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं सेगमेंट कहते हैं, मतलब जो है वृत्ताखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, यहाँ पे कोई क्या है, वृत्त है, ऐसे हमने बना दिया, ठीक है। अब आप ये सीख रहे हैं, ठीक है। तो वृत्त की जीवा द्वारा, यानी वृत्त की जो है जीवा द्वारा वृत्त को दो भागों में विभाजित करना ही वृत्त का क्या कहलाता है, वृत्ताखंड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो गया, आपका बी हो गया, यहाँ पे एक बड़ा सा भाग बन रहा है, एक छोटा सा भाग बन रहा है। तो यहाँ पे जो ये छोटा सा भाग बन रहा है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे माइनर, इसे हम क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट, या इसी को हम कहते हैं लघु वृत्ताखंड, इसी को हम क्या कहते हैं, लघु वृत्ताखंड। और ये आपका जो बड़ा सा पोर्शन बन रहा है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट, इसे हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट का मतलब क्या होता है, दीर्घ वृत्ताखंड, इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्ताखंड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका दीर्घ वृत्ताखंड हो गया। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप अच्छे से समझे रहेंगे तो क्वेश्चन आप बहुत इजी वे में करेंगे, ठीक है। अब ये आपका अगला जो टॉपिक है ये सेक्टर है, ठीक है। सेक्टर मतलब होता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, एक चाप और उसके सिरों से खींची गई त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। डिफिनेशन आप जो है लिख सकते हैं कि जो है एक चाप और उसके सिरों से खींची गई त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड, यानी जो वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड क्या होता है, जीवा द्वारा क्या होता है, दो भागों में जो है विभाजित होता है। लेकिन जो आपका ये त्रिज्यखंड होता है, सेक्टर होता है, त्रिज्याओं द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए अच्छे से, जैसे ये मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, इसका जो है ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ से जो है ये इसकी क्या है,
त्रिज्या है, ए भी आपकी क्या है, एक त्रिज्या, इसको मान लीजिए ओ, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। यहाँ पे जो त्रिज्याओं द्वारा जो इसका जो क्षेत्र होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्षेत्र इसका ये बन जा रहा है और एक क्षेत्र ये बन रहा है, तो यानी जो ऊपर वाला बड़ा भाग है इसको हम क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये मेजर सेक्टर, या इसी को आप कहेंगे जो है दीर्घ त्रिज्य खंड, इसी को हम क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड। ये आपका दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया, ठीक है, ये आपका दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया। और यहाँ पे ये आपका क्या है, लघु त्रिज्य खंड है। ये आपका क्या है, लघु त्रिज्य खंड है। आपका ये क्या है, लघु त्रिज्य खंड है, ठीक है, ये आपका लघु त्रिज्य खंड है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि जो है वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है, लघु चाप क्या होता है, दीर्घ त्रिज्या खंड क्या होता है, लघु त्रिज्या खंड क्या होता है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आपको ये सारी चीज़ें आएंगी तो क्वेश्चन आप बहुत बेटर करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पे छेदक रेखा, ठीक है। छेदक रेखा क्या होता है इसको हम समझते हैं। छेदक रेखा किसे कहते हैं, ऐसी रेखा जो वृत्त को एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। छेदक रेखा किसे कहते हैं हम, छेदक रेखा क्या होती है, छेदक रेखा जो है ये जो छेदक रेखा होती है ये वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, 2 बिंदु पर टच करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई क्या है, सर्कल है, यहाँ पे ये आपका कोई क्या है, सर्कल है। तो यहाँ पे जो ये छेदक रेखा होगी इसे 2 पॉइंट पर क्या करेगी, टच करेगी। तो यानी जो यहाँ पे एक पॉइंट ये आपका हो गया ए और यहाँ पे आपका ये बी हो गया। तो वृत्त को कितने पॉइंट पर टच कर रही है, 2 पॉइंट पर। तो जो है ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर टच करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है कि जो वह रेखा जो किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर क्या करती है, टच करती है या प्रतिच्छेदित करती है, उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। इससे सीधा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि छेदक रेखा किसे कहते हैं, या इससे जोड़ी ऐसे जो है फिल इन द बैंक टाइप का पूछ लिया जाता है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, टेंजेंट क्या होता है, ऐसी रेखा, ठीक है, ऐसी रेखा जो वृत्त को क्या करती है, एक बिंदु पर टच करती है। ऐसी रेखा जो वृत्त को क्या करती है, केवल एक बिंदु पर टच करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा कहते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे जो है ये आपकी जो लाइन है ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्यों, क्योंकि ये वृत्त को क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। तो जब एक ही पॉइंट पर टच करेगा तो क्या होगा, वो वृत्त की क्या होगी, वो होगी स्पर्श रेखा। और जब 2 बिंदुओं पर टच करेगा तो वृत्त का क्या होगा, छेदक रेखा होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा डिफिनेशन, सारा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।